नमस्कार साथियों, आज हम अपने चैनल पर आप सभी को एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राजा साहब थे। वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, बहुत ही दयालु थे। और वो प्रातःकाल प्रतिदिन उठ करके एक सरोवर में स्नान करने जाते थे और जब वहां से वापस आते तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान करते थे। राजा साहब के मंत्रीगण भी चक्कर में पड़े हुए थे कि महाराज इतनी बड़ी धनराशि कहां से लाते हैं जो प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं। कहां से आती हैं ये? खजाने में तो कहीं निकलती नहीं और न तो खजाने में इतना धन प्रतिदिन आता है, तो महाराज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान कैसे करते हैं? पहले तो मंत्रियों में भ्रम फैला और उसके बाद धीरे धीरे प्रजा में भी भ्रम फैलने लगा। जो महाराज अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाल रहा, उसके प्रति भी प्रजा के मन में भ्रम पैदा हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात होती है साथियों। जो इतना दयालु महाराज, तो उन्होंने क्या किया? राजा के पीछे लगना शुरू कर दिया। सब सोचने लगे, सबके मन में यही जिज्ञासा हुई कि इसका पता लगाया जाए, आखिर ये इतना धन आता कहां से जो महाराज प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं। महाराज के पीछे सीआईडी लग गई। तो महाराज सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, उसी भांति गए और उनके पीछे सीआईडी के रूप में मंत्रीगण लगे हुए हैं। महाराज गए, स्नान किया सरोवर में। उसके बाद वहां से निकले, एक मंदिर को गए और मंदिर में एक यक्ष महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने महाराज से कुछ क्वेश्चन किया, कुछ प्रश्न किए, कुछ सवाल पूछे। महाराज ने सबका समुचित उत्तर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि महाराज, आप इतना कष्ट क्यों उठाते हो प्रतिदिन अपनी जनता के लिए? क्या आपको जनता इसके बदले में कुछ देगी? अभी आपको टैक्स लगा दो तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी। महाराज बोले, जनता हमारे पुत्र के समान है, हमारी संतान के समान है। तो संतान से कोई उपहार की चाहत नहीं रखता है। संतान जो भी मान सम्मान करती है, पिता उसको सहर्ष स्वीकार करता है। और मेरा तो प्रजा के लिए मेरी वही भाव है। प्रजा मेरे लिए कुछ भी सोचे, परंतु मैं अपना कर्तव्य जो है वो पूरा करूंगा। तो यक्ष बोला, महाराज, फिर ये कड़ाह में गर्म तेल खोल रहा है, इसमें आप छलांग लगाइए। तो महाराज ने क्या किया? जैसा वो प्रतिदिन करते थे, उन्होंने खौलते हुए तेल में छलांग लगा दिया। और इधर मंत्रीगण जो थे वो सीआईडी में लगे हुए थे। जब महाराज की हालत को देखा तब उन्होंने दांत के नीचे उंगली दबा ली। अरे, महाराज का ऐसा भाव है हमारे सबके प्रति और हम सब महाराज बस शक करते हैं। और यहां महाराज जी उस खौलते हुए तेल में कूद गए और उनकी काया जो है जल करके खाक हो गई, जल खौलते हुए तेल। जब महाराज फिर से हड्डियां जो बची थी उसको यक्ष महाराज ने निकाल करके संजीवनी बूटी से फिर महाराज को ज्यों का त्यों बना दिया। महाराज जी ने शीश झुकाया और यक्ष ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको दी। और महाराज वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आए अपने दरबार में
और उनको दान कर दिया। साथियों, इसीलिए हमारे भारत की भूमि जो है वो ऋषियों मुनियों की पवित्र भूमि कहलाती है। ऋषियों और मुनियों की पवित्र भूमि। हमारे यहाँ के महाराज जितने हुए, जितने भी राजा हुए, एक से एक महान त्यागी और बलिदानी हुए। उन्होंने अपनी जनता से बहुत प्यार किया, जनता के ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया। और अब हम आप सभी को सुनाते हैं ईश्वर की महिमा। यही हाल भगवान का है। भगवान के हम सभी संतान हैं और भगवान का भाव हमारे लिए ठीक इसी प्रकार है जैसा कि महाराज का। भगवान भी हमारे सबके लिए रात दिन सोते नहीं, रात दिन जगते रहते हैं। और हम सभी लोग जो है टाइम से भोजन करते, टाइम से सोते, आराम फरमाते, फिर भी अगर हमारा कोई कुछ भी नुकसान हो जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम भगवान को ही कोसने लगते हैं कि तुमने ही मेरा ऐसा कर दिया प्रभु। और हम